बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीदारी, योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्र 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। किसानों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। बरेली मंडल में 1 अक्टूबर से धान खरीदारी होगी। विशेष सचिव मार्कंडेय शाही ने सभी जिलों में डीएम और मार्केटिंग विभाग को धान खरीद के संबंध में आदेश दिए। धान खरीदारी की 15 अगस्त से तैयारी शुरू की जाएगी। पहले जिला खरीद अधिकारी नामित होंगे। कृषि विभाग के सहयोग से 16 अगस्त से धान की फसल के रकबे का सर्वे कार्य शुरू होगा। यूपी में होगा ब्रेन ट्यूमर का ज्यादा सटीक ऑपरेशन। कैंसर को निकालने में ऐसे मदद करेगी डाई। केजीएमयू में सिर के ट्यूमर का और सटीक ऑपरेशन हो सकेगा। कैंसर युक्त ट्यूमर के छोटे हिस्से भी आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, जिन्हें ऑपरेशन कर निकाला जा सकेगा। कैंसर या ट्यूमर के दोबारा पनपने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रदेश भर से मरीज आ रहे हैं। हर महीने ट्यूमर के करीब 40 मरीजों के ऑपरेशन हो रहे हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग में एडवांस माइक्रोस्कोप खरीदा जा रहा है। माइक्रोस्कोप से आसानी से ट्यूमर और उसके छोटे से छोटे अंश की पहचान करने में मदद मिलेगी। माइक्रोस्कोप से देखकर ट्यूमर के छोटे से छोटे हिस्सों को ऑपरेशन कर हटाया जा सकेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक माइक्रोस्कोप में ट्यूमर या कैंसर के छोटे से छोटे हिस्से को 20 गुना बढ़ाकर देखा जा सकेगा। शहर का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जल्द मिलेगा। 35 मिनट में कार होगी फुल चार्ज। मोती झील में अब शहर के साथ अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकेंगे। कानपुर में पब्लिक के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया। मोती झील मेन रोड पर बनाए जा रहे इस स्टेशन में कार 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। एक बार में 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज होंगी। स्कूटी और ई रिक्शा भी चार्ज कर सकेंगे। नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी को शहर में 2 चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम दिया है। कंपनी के टेक्निकल मैनेजर ऋषभ कुमार ने बताया कि एक स्टेशन बनाने में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आता है। चार्जिंग स्टेशन में प्रति यूनिट 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना पड़ सकता है। अब परीक्षा से पहले ही पकड़ में आ जाएंगे फर्जी डिग्री वाले। यूपी में पहल। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के जरिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्रों में संलग्न मार्कशीट और डिग्री को संबंधित परीक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापित कराया जाएगा। बोर्ड व विश्वविद्यालय की मोहर लगने के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिस अभ्यर्थी की डिग्री या मार्कशीट फर्जी होगी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए आवेदन के बाद ही मार्कशीट की जांच कराने की तैयारी है। यूपी के 75 वार्ड अब 24 घंटे पिएंगे अमृत। सिर्फ डिजिटल मीटर से मिलेगा शुद्ध पेयजल। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर सरकार ने एक और पहल की। प्रदेश को पेयजल संकट से मुक्त कराने की तैयारी है। सभी 75 जिलों में नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की एक वार्ड में 24 घंटे शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति किए जाने के आदेश हुए। 75 विशेष वार्ड चयनित कर लिए गए। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने यूपी जल निगम को DPR बनाने के आदेश दिए। कहा कि जिले में एक ऐसे वार्ड का चयन किया जाए जहां पर हर कनेक्शनधारी परिवार को 24 घंटे आपूर्ति की जा सके। रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही ये काम लेना बंद कर देगी यूनिवर्सिटी। रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिसर्च गाइड बनने पर रोक लग जाएगी। यानी 60 वर्ष की आयु के बाद DDU के शिक्षक शोध निर्देशक नहीं बन सकेंगे। तर्क ये दिया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों की दिनचर्या बदल जाती है। इससे शोधार्थियों का शोध प्रभावित ना हो, इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया। लेकिन शिक्षकों का एक धड़ा इससे नाराज हो गया। इस धड़े से DDU के इस फैसले को शिक्षकों के सम्मान से जोड़ते हुए दावा किया कि इससे शोध की गुणवत्ता प्रभावित होगी। तिरंगा देकर रेलवे कर्मियों के वेतन से काटी राशि। विरोध के बाद फैसला वापस। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान में सभी सरकारी विभाग भी अपने ढंग से भूमिका निभा रहे हैं। कहीं शासन स्तर से राष्ट्रीय ध्वज के प्रबंध किए जा रहे हैं तो कहीं विभाग स्थानीय स्तर पर तिरंगे की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं रेलवे में तिरंगे की खरीदारी के लिए रेल कर्मियों के वेतन से कटौती की जा रही है। कहीं रेल कर्मी इस कटौती को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं तो कहीं उसका विरोध भी हो रहा है। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने विरोध के बाद वेतन से कटौती न करने का आदेश जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा 27 को। यूपी बोर्ड की वर्ष 2022 की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा 27 अगस्त को होगी। सचिव दिव्यज्ञान शुक्ला की ओर से जारी सूचना के मुताबिक हाई स्कूल इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट की परीक्षा 27 अगस्त को सुबह 8 से 11:15 बजे की पाली में, जबकि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 27 अगस्त को दोपहर 2 से 5:15 बजे की पाली में कराई जाएगी। यूपीपीएससी ने जारी किया APO भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे डाउनलोड करने का लिंक अब ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अपने प्रवेश पत्र को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.upa.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 के कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के विशेष पैकेज के तहत संगम कॉरिडोर बनेगा। इसका 2025 मास्टर प्लान तैयार कराने के लिए कई एजेंसीज की भी मदद ली जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से महाकुंभ 2025 को लेकर कराए जाने वाले कार्यों का रोड मैप तैयार करने को कहा। इसके तहत 5 स्टार होटल, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, गंगा किनारे बांध, संगम के पास बैराज, घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण, रोपवे, त्रिवेणी तट पर विकास कार्य कराए जाएंगे। कानपुर लखनऊ के बीच जल्द दौड़ेंगी रैपिड रेल। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द कानपुर और लखनऊ के बीच रैपिड रेल दौड़ने पर चल रहा मंथन धरातल पर उतरेगा। इससे औद्योगिक और शहरी विकास को पंख लगेंगे तो अमौसी एयरपोर्ट तक का सफर भी 40 से 50 मिनट में पूरा होगा। कानपुर व लखनऊ के साथ उन्नाव को सीधा लाभ होगा, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर आसपास के आधा दर्जन जिलों के लोग भी लाभान्वित होंगे। 2015 में इसके लिए पहला प्रस्ताव बना था। 30 अगस्त तक बकाया फीस जमा कर सकेंगे पीएचडी शोधार्थी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी कोर्सेज में पंजीकृत शोधार्थियों को बड़ी राहत दी है। अध्यादेश में निर्धारित समय अवधि 7 साल के अंदर जिन पीएचडी शोधार्थियों ने अब तक शुल्क नहीं जमा किया, वो अपने पर्यवेक्षक और संबंधित विभाग के अध्यक्ष से अनुमति लेकर यूटीआरसी पोर्टल पर शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 30 अगस्त तक मौका दिया गया। इस संबंध में कुल सचिव संजय मेधावी ने पत्र जारी कर दिया। महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। सेना की वर्दी पहनकर सीमा की रक्षा करने का सपना देखने वाली युवतियों को अग्निवीर बनाने के लिए सेना ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। सेना मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना के तहत उनको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। कम स्थान होने के कारण हाई स्कूल के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाने की पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। लखनऊ में जमीन फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। एलजीए ने बनाई फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए नई व्यवस्था। राजधानी लखनऊ में जमीन फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। एलजीए में अब फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। एलजीए ने फाइल्स के परीक्षण के लिए नई व्यवस्था बनाई। विशेषज्ञ वकील फाइल्स का परीक्षण करेंगे, उन्हीं की देखरेख में रजिस्ट्री भी होगी। निबंधन कार्यालय भी बाबू के साथ अब एलजीए के वकील जाएंगे। इससे लोगों को रजिस्ट्री में कोई असुविधा नहीं होगी। योगी सरकार का फेलोशिप प्रोग्राम, युवाओं को मिलेगा लाभ। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए 1 वर्ष की फेलोशिप दी जाएगी। फेलोशिप के लिए नियोजन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए। मंडल स्तर पर इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज से 14 अगस्त के बीच तेज बारिश का अलर्ट। देश के मध्य हिस्सों में कल तक एक्टिव मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज से 14 अगस्त के बीच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त को तेज बारिश का अलर्ट है। मानसून फिलहाल कुछ दिन के लिए यूपी से रूठा है। मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास केंद्रित हैं। ऐसे में इन राज्यों से सटे हुए जिलों को तो बारिश की राहत मिल सकती है। साइबर फ्रॉड से बचाएंगे स्कूल। ऑनलाइन खतरे बताकर बच्चों को दी जाएगी साइबर हाइजीन की क्लास। बच्चों को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए स्कूल्स में साइबर हाइजीन का सहारा लिया जाएगा। उन्हें डिजिटल के खतरों की जानकारी देते हुए सिखाया जाएगा कि वे डिजिटल कार्यों, विशेषकर वित्तीय घोटालों से कैसे बचें। हर माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस भी मनाया जाएगा। राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर, योगी ने पत्नी को फोन कर इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट के चलते एम्स में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक है। सूत्रों के मुताबिक एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फोन पर बात कर उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। यूपी मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने बिछाई नई बिसात। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में बदलाव कर करीब 19 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के महामंत्री संगठन के पद पर बदलाव तो काफी वक्त से प्रतीक्षित था, लेकिन इसी के साथ पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को परिषद में नेता सदन बनाकर कई संदेश दे दिए। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री तक सीमित कर संदेश देने का प्रयास किया गया। दरअसल पार्टी इसके जरिए संगठन और सरकार में एक अलग सा संतुलन बिठाना चाहती है। फ्लैट से कूड़ा उठवाएंगे तो देने होंगे 150 रुपए।
जिन फ्लैट से अब तक निःशुल्क कचरा उठ रहा था, ये कंपनी उन फ्लैट से 150 रुपए प्रति माह का चार्ज वसूलेगी। मल्टी स्टोरी इमारतों की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज ने एग्रीमेंट नहीं किया, इस वजह से कचरा नहीं उठाया जा रहा। ताजनगरी के बहुमंजिला इमारतों के फ्लैट से कूड़ा उठाना बंद कर दिया गया है। निजी कंपनी स्वच्छता कॉर्पोरेशन अब तक निःशुल्क कूड़ा उठा रही थी, लेकिन अब नगर निगम की एक अन्य निजी कंपनी नेशन वाइड वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से करार किया है, जो बल्क वेस्ट जनरेटर यानी होटल, बारात घर, नर्सिंग होम, बहुमंजिला इमारतों से कचरा उठाने का काम करेगी। अब रेलकर्मी की मृत्यु पर गारंटर और परिवारीजन नहीं चुकाएंगे लोन। ब्रिटिशकालीन रेलवे बैंक से कर्जा लेने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने या उसके भाग जाने की दशा में अब उसका बकाया गारंटर को नहीं देना होगा। नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक अब अपने कर्मचारियों को लोन देने के साथ उसका इंश्योरेंस भी करेगा। लोन की राशि का 2% इंश्योरेंस कवर पर खर्च होगा। इससे कर्मचारी की मृत्यु होने या उसके न दे पाने की दशा में बकाया राशि इंश्योरेंस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर की डिजाइन तैयार। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया। इस विमान का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पिछाड़ देगा, क्योंकि AMCA की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज तक ट्रैफिक करेगा परेशान, गाजियाबाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। रक्षाबंधन का त्योहार 11 और 12 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसे लेकर सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने कहा कि एडवाइजरी आज तक लागू रहेगी। जाम की स्थिति से निपटने के लिए सभी पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्स्ट्रा जवान तैनात किए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर लाल कुआं के नजदीक चिपियाना रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य जारी है। इससे यहां रोजाना जाम लग रहा है। इसे देखते हुए पुलिस ने दिल्ली से एक्सप्रेस वे पर आने वाले वाहन चालकों को सलाह दी है कि वो एलिवेटेड मार्ग का प्रयोग करके राजनगर एक्सटेंशन, हापुड़ चुंगी, आत्माराम स्टील का प्रयोग करके पुनः एक्सप्रेस वे पर पहुंच सकते हैं। बेसिक गणित वाले भी 11वीं में कर सकेंगे गणित से पढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सत्र में 10वीं में बेसिक गणित लेने वाले विद्यार्थियों को 11वीं में गणित लेने की अनुमति दे दी है। इससे छात्रों को काफी राहत होगी। बोर्ड ने कोविड के मद्देनजर ये निर्णय लिया। बोर्ड का निर्देश जिले के 123 CBSE स्कूल्स में पहुंच चुका है। बोर्ड की इस व्यवस्था से हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बोर्ड ने कोरोना के बाद पैदा हुई समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया। ये नियम केवल इसी सत्र में लागू होगा। लखनऊ से भोपाल की 600 किलोमीटर दूरी का सफर महज 7 घंटे में पूरा होगा। लखनऊ को वाया कानपुर से भोपाल तक हाईवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। NHAI ने महोबा से सागर और सागर से भोपाल 4 लेन हाईवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का गजट जारी कर दिया। यूपी और MP की राजधानियों को जोड़ने के लिए लोगों को 600 किलोमीटर का सीधा हाईवे मिलेगा। ये सफर 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अभी तक कानपुर से भोपाल जाने के लिए लोगों को झांसी होकर जाना पड़ता है। इसमें 10 घंटे से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।